बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग ये सिंपल लेकिन बहुत खूबसूरत सा सूट जो है वो इसको सिलाई करेंगे और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, मैं इसमें पैनल्स बनाना चाहती हूँ, स्ट्रेट पैनल्स। तो उसके लिए दो सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि आप इसको 1-1 इंच एक्स्ट्रा रख के तो इसकी कटिंग कर लें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मुझे ये कंफर्टेबल नहीं लगता। मैं जब भी पैनल्स बनाने होते हैं मैं 1-1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा उतार लेती हूँ, लेकिन कटिंग नहीं करती। पैनल्स वगैरह बनाने के बाद मैं उसकी कटिंग करती हूँ। तो मैं आज भी बिल्कुल ऐसे ही करूँगी। मैंने जो शर्ट है उसकी चौड़ाई जो है वो दोनों साइड में से 1-1 इंच ज़्यादा ले ली है। ये देखिए, ऊपर से जो मैं पैनल्स रखूँगी, पैनल्स की चौड़ाई मैंने ऊपर से 5 इंच, तीरे की जानब से 5 इंच और नीचे दामन की जानब से 6 इंच रखूँगी। अब हम सबसे पहले इसके बॉर्डर को अलग कर लेंगे। बॉर्डर को अलग करने के लिए शर्ट के पीस को खोला और यूँ देखें हमने कैंची की मदद से इसको कट करके अलग कर लिया है। अब हम कपड़े को दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे और जितनी चौड़ाई हम लोगों ने पैनल्स की रखनी है उस हिसाब से हम लोग पैनल्स को रख के तो इसको प्रेस की मदद से क्रीज़ बना लेंगे। ये देखें, ये खोल के 12 इंच है जो कि मैंने आपको दिखाया था। फ़ोल्ड करके हमने इसको 6 इंच पे निशान लगाया था। अब जो हम लोगों ने प्रेस की मदद से निशान बनाए हैं उन्हीं निशानात के ऊपर मैंने चाक की मदद से दोबारा से निशान बना लिए, ताकि अगर हमें क्रीज़ की वजह से मसला हो तो निशान देखने में आसानी रहती है। अब हम इन्हीं पैनल्स के ऊपर लेस को स्टिच करेंगे। लेस के कॉर्नर्स को छोड़ के अंदर की जानब हम सिलाई लगा रहे हैं। किनारी को नहीं छेड़ेंगे, किनारी के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। ये देखें, इस तरीके से हमारी लेस स्टिच होगी। ये एक साइड से हमने लेस लगा लिया, मैं इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी लेस लगा लूँगी। ये हम लोगों ने प्रेस की मदद से क्रीज़ बनाई और उसके बाद मैंने चॉक की मदद से उसके ऊपर निशान लगा लिए थे। उन्हीं निशानात के ऊपर हम लेस को स्टिच करते जाएंगे। ये देखें, ये हमारी लेस स्टिच हो चुकी है। नीचे आपको चॉक की मदद से येलो वाला निशान भी नज़र आ रहा है। ये देखें, दोनों साइड्स पे लेस स्टिच हो चुकी है जो हम लोगों ने फ्रंट साइड पे 2 पैनल्स बनाए थे। अब हमने इसको करना है इनविजिबल। इनविजिबल किस तरीके से करेंगे, ये देखें, ये हमारी किनारी है और अब हमने इस किनारी को छुपा देना है। और उसको छुपाने के लिए हमें क्या करना है, हमने इस तरीके से शर्ट को बिछाया और लेस को यहाँ से पकड़ा और दूसरी साइड से हमने कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड कर दिया यूँ। ये अब दबा के बिल्कुल लेस के साथ रखेंगे। अब हम जो सिलाई है वो इस सिलाई के ऊपर लगाएंगे जो हम लोगों ने शर्ट को स्टिच करते हुए, लेस को शर्ट के ऊपर स्टिच करते हुए लगाई थी। बिल्कुल कपड़े के साथ साथ लेस को रख के तो अब हम बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर जो हमने पहले लगा चुके हैं उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इसका आसान तरीका ये है कि जिस साइड से आपको सिलाई दिख रही है आप वो वाली साइड अपनी जानिब कर लें। लेस के साथ कपड़े को बराबर करते जाएं ताकि अंदर कपड़ा बच ना जाए। ये देखें, माशाल्लाह हमारी एक साइड जो है वो स्टिच हो चुकी है। ये देखें, हमारी किनारी अंदर दब गई है। अब हम बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड को भी दबाएंगे और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लेस जो हम लोगों ने पहले वाली सिलाई है उसी को ऊपर की जानिब रख के तो मैं लेस लगा रही हूँ, सिलाई लगा रही हूँ लेस के ऊपर। ये देखें, हमारी लेस इनविजिबल हो गई है माशाल्लाह और ये बहुत ही अच्छी दिख रही है। ये दूसरी साइड देखें, ये अभी हमने इनविजिबल नहीं किया इसको और ये वाली साइड जो है इसकी हमने दोनों किनारे जो हैं लेस के छुपा दिए हैं। तो देखें दोनों में डिफरेंस। अब देखें माशाल्लाह मैंने दोनों साइड की जो सिलाई है उसको इनविजिबल कर लिया है और ये बहुत अच्छी दिख रही है। ये बैक साइड से देखें, ये हमने बगैर कट लगाए लेस को लगाया है और इनविजिबल तरीके से इसको हमने स्टिच किया। बहुत ही अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अब हम शर्ट के दामन की तरफ से इतनी सी फोल्डिंग हम कपड़े की कर लेंगे। थोड़े थोड़े से कपड़े को दबाते जाएं और उसके ऊपर सिलाई लगाएं। ये सिलाई मुकम्मल करने के बाद जो हम लोगों ने बॉर्डर अलग किया था, बॉर्डर वाली साइड पे भी हमने इतनी सी ही बस फोल्डिंग करनी है। ये हम बॉर्डर का जो हमने कपड़ा अलग किया था नीचे से, अब हम उसको सिलाई लगाएंगे और इसको स्टिच करने के बाद हम
इन दोनों पीसेस को लेस की मदद से दोबारा से जोड़ देंगे। अब हमने लेस ले लेनी है और लेस की सीधी साइड को शर्ट की सीधी साइड के ऊपर रखेंगे। ये मेरे पास शर्ट की सीधी साइड है, ये लेस की सीधी साइड है। सीधी साइड के ऊपर लेस की सीधी साइड को रखा और इसकी भी किनारी को छोड़ के अंदर की जानिब हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे इस जगह। इस तरीके से जब आप लेस स्टिच करते हैं तो बहुत आसानी से लेस स्टिच होती है और ना कपड़े को आपने खींचना है और ना ही लेस को खींचना है, तो इसमें बिल्कुल भी झोल वगैरह नहीं आएगा। अब हमने लेस तो हमारी लग गई, ये देखें इस तरीके से हमने लगाई और अब हम इसको यूँ खोलेंगे तो अब लेस और जो शर्ट है उसकी दोनों सीधी साइड हमें नज़र आ रही हैं, ये वाली। अब हमने इसके साथ बॉर्डर को जोड़ना है। बॉर्डर को नीचे रखेंगे, बॉर्डर की सीधी साइड। अब उसके ऊपर शर्ट की और लेस की सीधी साइड को रखेंगे यूँ और अब हम इसको भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी वही बात ध्यान में रखनी है, किनारी को छोड़ देना है, किनारी के साथ अंदर की जानिब हमने सिलाई लगानी है। कपड़े को भी बराबर कर लें, नीचे वाले बॉर्डर को भी, और ऊपर से थोड़ा सा लेस का पीस जो है उसको भी बराबर करते जाएं। लेकिन एक ही दफ़ा एक किनारे से पकड़ के दूसरे किनारे तक सीधा पकड़ के तो आपने सिलाई नहीं लगा देनी, थोड़े थोड़े से पीस को पकड़ते जाएं। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ माशाल्लाह हमारी लेस लग चुकी है और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखें ये हमारे पैनल्स भी स्टिच हो गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने इसको एक्स्ट्रा रखा हुआ था, इसको दोबारा से प्रेस करेंगे और कटिंग के लिए बिछा लेंगे। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम फिटिंग के निशान लगा रहे हैं। फिटिंग के निशान लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा अंदर की जानिब बच गया है, अब हम उसकी कटिंग कर देंगे। निशानात हमारे मुकम्मल हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और अब इसमें जो कमी बेशी है वो साइड पे निकल जाएगी और हमारे पास बिल्कुल जितनी हमें तैयारी के लिए हमारी शर्ट जो दरकार है अब वो हमारे पास मौजूद है। अगर लेस बाद में स्टिच करें तो कहीं भी कम ज़्यादा हो जाए तो बाद में बड़ा मसला बनता है, तो मैं हमेशा ही यूँ करती हूँ, जब मुझे पैनल्स वगैरह अटैच करने होते हैं तो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा उतार लेती हूँ और लेसेस वगैरह अटैच करने के बाद मैं कटिंग करती हूँ। अगर आपको भी यही तरीका अच्छा लगे तो यकीनन आप इसको अपना सकते हैं। अब हम इसके गले की जानिब आते हैं। हमने गला कौन सा बनाना है, जो हमारे पोस्टर के ऊपर गला बना हुआ है हमने वही वाला गला इसका बनाना है। उसके लिए ये देखें मैंने 1 इंच की पट्टी ली है। 1 इंच की पट्टी मैंने क्यों ली है, क्योंकि इसके साथ हमारे पास पैच मौजूद है और उसकी चौड़ाई भी 1 इंच है और ये हम चाइनीज़ कॉलर इसका बनाएंगे। उसके लिए देखें मैंने 3 इंच का पीस लिया कपड़े का। ये आपने जहन में रखना है, ये कपड़ा आपने लंबाई के रुख उतारना है, चौड़ाई के रुख नहीं उतारना। और उसके बाद हम लोगों ने जो पेपर पट्टी लेनी है वो भी हमने लंबाई के रुख उतारनी है, यानी कि आड़ी उतारनी है, तो इसको फोल्ड करना आसान होता है। अब हमने इसके ऊपर रख के तो ये जो हमारे पास पैच है इसको स्टिच करेंगे। ये टिश्यू का एम्ब्रॉयडर्ड पीस है हमारे पास। अब हमने उसको स्टिच कर लिया है इसके ऊपर रख के। ये देखें ये दोनों सिलाइयाँ आपको अंदर की जानिब नज़र आ रही हैं। अब हम इसका सेंटर करेंगे और सेंटर करने के बाद जितनी गले की आपको चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से आपने इसको प्रेस कर लेना है। मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए तकरीबन 5.5 इंच। ये कॉलर जो है वो गले के साथ साथ ही अच्छा लगता है, हटा हुआ अच्छा नहीं लगता। 5 या 5.5 जितना भी आप मुनासिब लगे आपको, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करना, वो फिर गले से हट जाता है तो देखने में ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। तिरछा जब हम लोग कपड़ा लेंगे और तिरछा ही पेपर पट्टी का पीस लेंगे तो उससे हम जब इसको कोई शेप देना चाहेंगे, हल्की सी राउंड शेप हमने दी है तो वो बहुत आसानी से हो जाएगी। ये देखें मैंने उसके लिए नीचे एक वी गला जो है वो कट किया हुआ था, तो उसके अंदर वाला जो पैटर्न है वो ले लिया है और ऊपर से गले की चौड़ाई रखने के बाद शेप जो देना चाह रही हूँ मैं इस पट्टी को जो हम लोगों ने तैयार की है, तो मैंने गले की चौड़ाई के बाद वाला जो पीस है उसको गले के ऊपर रखा और उसके साथ साथ
हम लोगों ने उसको थोड़ा सा शेप दे ली, क्योंकि हम वी गले को जो हम लोगों ने राउंड शेप दी हुई है उसके बिल्कुल मुताबिक। देखें बिल्कुल पेपर पट्टी के ऊपर ऊपर आ रहा है इस तरीके से। हल्का सा आपने इसको शावर लगा लेना है और उसके बाद आपने इसको प्रेस करना है। तो ये अब हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। इसको स्टिच करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये देखें बिल्कुल वही शेप आ रही है जो हमने पहले से गले की कट की हुई है। अब हम शर्ट को खोलेंगे और शर्ट को खोलने के बाद जो फ्रंट साइड का पीस है हम उसको लेंगे और उसको बिछा लेंगे अपने सामने। उसके बाद हमने ऊपर गले की चौड़ाई का निशान एक दफ़ा शर्ट पे भी लगा लेना है। गले की चौड़ाई पे के निशान पे हम लोगों ने इस पट्टी जो हमने तैयार की है चाइनीज़ कॉलर के लिए इसको रखा और अब हम जितनी गले की गहराई चाहते हैं वहाँ पे निशान लगा लेंगे। मुझे ये चाहिए तकरीबन 7.5 इंच पे इसकी गहराई। ऊपर से हम 1/2 इंच का सिलाई का मार्जिन रख के तो फिर नीचे 7.5 पे निशान लगा रहे हैं। अगर आप 7 रखना चाहें तो आप 7 भी रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको डीप करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन 7 से 7.5 के दरमियान गला जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है। ये निशान लगाने के बाद अब हमने गले की लंबाई की तरफ आना है। तो अगर आप ज़्यादा लंबा रखना चाहते हैं तो जितना आपके पास जितना भी गुंजाइश हो, लेकिन मेरे पास जो पट्टी थी जो एम्ब्रॉयडर्ड पीस था वो ऑलरेडी 20 थी, 20 फोल्ड करके यानी कि 40 थी। तो मैंने उसी हिसाब से निशान लगाया है। 1/2 इंच मैंने नीचे सिलाई का मार्जिन रखा है। अब हमने गले की जो चौड़ाई रखी थी पट्टी की वो हमारी 1 इंच थी, तो हम उसको 1/2 इंच पे हम लोग नीचे से निशान लगाते हुए ऊपर की जानिब आएंगे जहाँ तक हमने 7.5 का निशान लगाया है। अब यहाँ पे गले को सेट करेंगे और गले की बाहर वाली साइड पे निशान लगाते जाएंगे। नीचे से भी जो पट्टी है 1 इंच की वो मैंने 1/2 इंच शर्ट से नीचे उतार ली है, यानी कि 1/2 इंच जो है वो शर्ट के ऊपर मेरा निशान आ रहा है और 1/2 इंच पट्टी मेरी नीचे की जानिब है। इसको मैं एज अ पैटर्न यूज़ कर रही हूँ इस वक्त। अब हमने ये जो निशान लग चुके हैं, ये येलो कलर का चाक है, आपको इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद मैंने इसको पेंसिल से डार्क भी किया है। तो अब हम 1/2 इंच का मार्जिन रख के इसको निकाल देंगे। सिलाई का मार्जिन आपने इस निशान के बाद रखना है। अब हम नीचे बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे पेपर पट्टी का एक पीस लगा लेंगे ताकि यहाँ से हमारा कपड़ा निकले नहीं। ये देखें यहाँ पे मैंने छोटा सा पीस लगा लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे एक कैंची की मदद से कट लगाऊंगी। ये वी शेप में बनेगा हमारा कट, और जो वी के बाद हमारे पास कपड़ा अंदर बच जाएगा उसको हम अंदर की जानिब फोल्ड कर देंगे। अब हम इसके बाद तीरे की सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट और बैक शर्ट को सिलाई करेंगे, फ्रंट साइड बैक साइड के साथ बस जोड़नी है इस सिलाई की मदद से आपने। अब हमने शर्ट के बैक साइड से कॉलर को लगाना स्टार्ट करना है। तो पहले कॉलर का भी जो सेंटर वाली जो हमने पट्टी तैयार की थी उसका भी सेंटर बना लिया। बैक साइड पे शर्ट के सेंटर को पकड़ा और उसके ऊपर हमने पट्टी का सेंटर बना के रखा और अब हम सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने 2.5 इंच पे निशान लगाया था, ये निशान और सिलाई जो है वो बिल्कुल बराबर आ रही है जहाँ तक हमने गले की चौड़ाई का निशान लगा रखा है। ये कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये आगे पीछे होगा तो आपका कॉलर अच्छे से नहीं बैठेगा। थोड़ा थोड़ा सा शर्ट का पीस सीधा करते जाएं। यहाँ पे सिलाई के पास आपने कंधे की सिलाई के पास हल्का सा कट लगा लेना है, तो यहाँ से आपको कपड़ा फोल्ड करने में आसानी होगी। अब हम ये सिलाई लगाते जाएंगे। मार्जिन हमने 1/2 इंच का रखा था, 1/2 इंच कपड़ा ही हमारा सिलाई के अंदर जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा कपड़ा अंदर जाएगा तो फिर भी कॉलर अच्छे से नहीं बैठेगा। ये सिलाई हम इसी तरीके से लगाते हुए नीचे तक आ जाएंगे जहाँ हम लोगों ने पेपर पट्टी का छोटा सा पीस ज्वाइन किया था या जहाँ से हम लोगों ने निशान लगाया था। और ये 20 इंच का पीस जो मेरे पास पट्टी का है ये वहाँ तक आएगा। 1/2 इंच सिर्फ मैंने सिलाई का मार्जिन रखा हुआ है। अब यहाँ से हम साइड पे निकाल देंगे शर्ट को और ध्यान रखेंगे कि हमारी पट्टी जो है वो नीचे तक सिल जाए। ये हमारा कपड़ा सिल चुका एक साइड पे। अब देखें, हमने देखना है कि जितना हमारा दूसरी साइड से पट्टी बची है उतनी ही पट्टी हम लोगों ने जो
दूसरी साइड हम लगाने लगे उस साइड पे भी उतना ही पीस बचना चाहिए। तो उसके लिए दोनों पट्टियों को आपस में मिला के ये देखिए इनको बराबर कर लें। तो बराबर करने के बाद वहाँ पे निशान लगाने के बाद दूसरी पट्टी हम नीचे से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। अब हमें पता है कि इतनी ही पट्टी हमारे पास मौजूद है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम वहाँ से यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो इससे हमारी एक पट्टी बड़ी हो जाएगी एक साइड की और एक साइड की छोटी, तो उससे भी कॉलर अच्छे से नहीं बैठता। अब जैसे तैसे करके हमने इसी को बराबर वहाँ तक स्टिच करना है। अगर आपका एक जैसा मार्जिन ले रहे हैं और आपने किसी भी कपड़े को खींचा हुआ नहीं था पहली साइड पे लगाते हुए, तो दूसरी साइड भी बहुत ही आराम के साथ आपकी स्टिच होगी, उसमें भी कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग पहली वाली से साइड पे सिलाई लगाते हुए अगर उसको खींचेंगे तो फिर आपको यहाँ पे मसला बनेगा। तो इसलिए आप लोगों ने कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना और जो हाफ इंच का मार्जिन रखा हुआ है बिल्कुल उसके बराबर बराबर आप लोगों ने इसको सिलाई करना है। यहाँ पे भी आपने जो बैन पट्टी पे चौड़ाई का निशान लगाया था गले की, वो निशान और आपके तीरे की जो सिलाई नज़र आएगी आपको वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। तो फिर आप जब इसको लेके सेंटर तक पहुँचेंगे जहाँ से आपने सिलाई को स्टार्ट किया था, तो उसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा, ना ही आपको कपड़ा बराबर करने के लिए कोई मेहनत करना पड़ेगी। ये देखें यह यहाँ पे भी हमारा निशान और तीरे की सिलाई बिल्कुल बराबर आ रही है और यहाँ पे मैंने इसको बराबर करके देखा तो ये हमारी सिलाई जो है बग़ैर किसी गड़बड़ के बिल्कुल बराबर आके बैठी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम यहाँ से धागा कट करेंगे। ये देखें जी मेरी ये वाली सिलाई बिल्कुल बराबर आ रही है। ये सेंटर का निशान देखें और बैक साइड को देखें, बिल्कुल सेम जगह पे सिलाई आई है। यहाँ से जो हमने गले का निशान लगाया था और तीरे की सिलाई बिल्कुल बराबर आ रही है। इसका मतलब है कि हमारा जो ये चाइनीज़ कॉलर है ये बहुत अच्छे से स्टिच हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इसको नीचे से बराबर कर लेना है दोनों पट्टियों को इस तरीके से, और अब हम इसको सिलाई करेंगे। सिलाई की मदद से नीचे से पक्का करेंगे और ये हम दूसरी साइड से थोड़ी सी सिलाई 5-6 टांके लगाते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे कॉर्नर पे सिलाई को रोकेंगे। उसके बाद इसको नीचे वाली साइड को पक्का करेंगे। अब हम दूसरी साइड पे ये सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड पे हमारी सिलाई कितनी सीधी आएगी अब यहाँ से आपने देखना है और कैसे हम लोगों ने थोड़ा सा गले को खोलते जाना है। अब यहाँ पे आप लोग इस बात पे तवज्जो दीजिएगा कि जो हम लोगों ने इसको हल्की सी वी गले की शेप रख के ना नीचे पैटर्न तो इसको राउंड शेप दी थी थोड़ी सी, ये अब देखें ये शेप वही वाली हमारी आ जाएगी। हमने नीचे से तकरीबन 1.5 इंच पीस सीधा रखा और उसके बाद हमने देखा कि हमारा गला कहाँ जाके स्टिच होगा, तो हमने वहाँ तक इसको स्टिच करके तो मैं इसको बैक पे लेके आई हूँ सिलाई ताकि हमारे टांके ना खुलें। लेकिन अगर आप लोगों ने इस पर कोई बटन वगैरह लगाने हों तो आप इस सिलाई को थोड़ा सा आगे बढ़ा के ले जाएं। वैसे मैं मोस्टली यही करती हूँ कि सिलाई वापस लेके आती हूँ, इससे सिलाई आपकी खुलती नहीं है। यहाँ से आपकी सिलाई कभी भी नहीं खुलेगी। यहाँ तक हमारा 7.5 पे हमारा निशान था और यहाँ पे आप हल्की छोटी सी हुक भी लगा सकते हैं अगर आपको गला थोड़ा सा खुला लग रहा हो, लेकिन 7.5 है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। ये गले के अंदर वाली साइड की फिनिशिंग चेक कीजिए, ये ऊपर से तीरे के पास से देखें हमारा गला बहुत अच्छे से बैठ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं जी शर्ट की स्लीव्स की जानिब। मैंने शर्ट के आगे से फोल्डिंग कर ली हुई है और बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इसका बॉर्डर कट करके इसको दोबारा से जॉइन भी कर लिया है। अब मेरे पास ये लेंथ ज़्यादा थी तो मैंने सारी लेंथ ही रख ली। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे पिनटेक्स बना लूँगी। ये 1/2 इंच चौड़ाई पे पिनटेक्स बनाएंगे हम। यहाँ पे इसमें थोड़े से सीक्वेंस लगे हुए हैं, उसकी वजह से मशीन जब चल रही है तो वहाँ पे थोड़ा अटक रही है। ये देखें मशीन के पाँव के साथ मैंने कितना गैप रखा हुआ है। ये हमारे 1/2 इंच चौड़ाई का पिनटेक्स बना है। अब हम
दूसरा पिनटेक्स बनाएंगे। पहले वाला पिनटेक्स हमें इस साइड पे नज़र आएगा। इस तरीके से हम कपड़े को नीचे रखेंगे और ये मार्जिन हमारा सारे पिनटेक्स में एक जैसा आना चाहिए। इस साइड से हमारा पाँव जो है वो बिल्कुल सिलाई के साथ साथ आ रहा है, जबकि दूसरी साइड पे हमने तकरीबन एक सूत का जो गैप है वो छोड़ा हुआ है पाँव के बिल्कुल साथ साथ। अब वो जो गैप उस साइड पे हम छोड़ा हुआ है हमने, उसकी वजह से हमारी जो सिलाई है ये इनविजिबल होती है। देखें, ये देखें, इस तरीके से हमारा पिनटेक्स जो हम लोगों ने थोड़ा सा गैप उस साइड पे हाफ इंच का एक सूत का छोड़ा था, वो एक सूत जो है वो सिलाई के ऊपर आ जाता है, तो हमें सिलाई नहीं दिखती, हमें सिर्फ पिनटेक्स दिखाई देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी साइड की जो स्लीव्स हैं उन पे भी मैं इसी तरीके से पिनटेक्स बना लूँगी। और ये मैं पिनटेक्स उस वक्त तक बनाऊँगी जब तक कि मेरे बाजू की लेंथ जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट के बराबर नहीं आ जाती। जितना मुझे रिक्वायर्ड पीस चाहिए था मैंने उसके मुताबिक चेक किया, तो ये मेरे 4 पिनटेक्स बन रहे हैं। तो मैंने दोनों साइड के बाजुओं पे 4 पिनटेक्स बना लिए हैं। मेथड वही है जो मैंने फर्स्ट साइड पे आपको बताया है। ये देखें, इतना सा हम लोगों ने इसको अंदर की जानिब रखा। इस साइड से जब हम मशीन के पाँव को रखेंगे तो सिलाई के बिल्कुल साथ साथ, जबकि दूसरी वाली साइड पे बाहर की जानिब तकरीबन एक सूत जो है वो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, और वो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है जब हम प्रेस करेंगे तो हमारी सिलाई को इनविजिबल करता है। ये अब हमारा आखिरी पिनटेक्स बन रहा है दूसरी साइड वाले बाजू का। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारे हो गई हैं स्लीव्स भी कंप्लीट। अब हमने इस पे लगानी है जी, इसकी दामन पे हमने ये लेस अटैच करनी है। और ये लेस हमें कैसे लगानी चाहिए, इसको हम लगाएंगे इनविजिबल तरीके से। और बस ये इसके थोड़ा सा जो डिज़ाइन आगे ब्लू वाला नज़र आ रहा है, मुझे सिर्फ यही इसका दिखाना है। तो ये लेस हमने कैसे लगानी है, उसके लिए हमने दामन पे क्रीज़ बना ली है जितनी हमें चौड़ाई चाहिए दामन की, उसके मुताबिक। अब यहाँ तक देखिए मैंने निशान क्रीज़ बना चुकी हूँ। अब हम यहाँ से शर्ट को खोल लेंगे और उसके ऊपर लेस को इस तरीके से रखेंगे। ये सीधी साइड है लेस की, इसको यूँ करके रखेंगे कि इसके किनारे क्रीज से आगे की जानिब निकले हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे सारी लेस नहीं दिखानी, बस थोड़ी सी लेस मुझे दिखानी है, ये जो इसके आगे बढ़ा हुआ डिज़ाइन है सिर्फ उसको। तो उसके लिए अब मैं जो फोल्डिंग की थी, हम लोगों ने जो क्रीज़ बनाई थी, उस क्रीज़ को लेस के ऊपर फोल्ड करेंगे और इसको गुम तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे भी मैंने इस बात का ध्यान रख लिया है, आप लोग भी जैसी लेस लेंगे उसको देख लें कि आपको कितनी चौड़ी यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो आपको आपका रिक्वायर्ड डिज़ाइन नज़र आएगा। यानी कि आप जितनी लेस छुपाना चाहते हैं उस हिसाब से उतनी ही चौड़ी आपने सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमारी चौक पे कंप्लीट हुई। ये देखें, ये हमारा इतना सा डिज़ाइन ही मैं दिखाना चाहती थी और इतना सा ही हमारा डिज़ाइन दिख रहा है। अगर आपको फ़र्स्ट टाइम में लेस इस तरीके से लगानी ना आए, यानी कि आप उसके डिज़ाइन को जितना दिखाना चाहते हैं आप उतना नहीं दिखा पा रहे, तो आप इसको पहले रफ़ कपड़े के ऊपर एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितने में भी आपको लगता है कि फिनिशिंग आ गई है उतना आप उसकी प्रैक्टिस करें। अब हम इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। और जनाब ये देखें, हमारी शर्ट जो है वो सिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैनल देखें, दोनों साइड्स पे जो लेस है वो इनविजिबल तरीके से स्टिच हो चुकी अल्हम्दुलिल्लाह। गैप मैंने आपको बताया था, तीरे के पास से हमने 5 इंच फोल्ड करके और नीचे से 6 इंच रखा था। ये देखें, ये दामन। और जो सबसे अहम चीज़ है जो आप लोगों ने गौर करना है कि कहीं पे भी कपड़ा जो है उसमें झोल नहीं है, कोई चुन्नट नहीं है, और यही चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। ये स्लीव्स आपने देखी, ये दामन है, ये देखें, ये चौक की लेस, ऐसी ही लेस मैंने दामन पे भी लगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह सूट बहुत प्यारा था, बहुत ही ग्रेसफुल था, लेकिन स्टिचिंग के बाद
जो इसकी ग्रेस है वो 2 गुना बढ़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेस बहुत अच्छी लग रही है, जो हम लोगों ने लेस पैनल में स्टिच की उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा था, और लेस स्टिच होने के बाद ऐसे लगा कि लेस ने सूट को 4 चांद लगा दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा सूट हमारा सिलाई हो चुका है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी इंशाअल्लाह ताला, और आपने वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जज़ाकल्लाह। मिलूँगी आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह किसी नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।